हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आलोचना से संबंधित हम अगली क्लास को आज शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आलोचना पर आधारित कई क्लासेस आ चुके हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी नामक रचना पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से उर्वशी रचना पर उर्वशी रचना किनकी रही? तो दिनकर की। उर्वशी रचना रही दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना रही उर्वशी, जिस पर रामधारी सिंह दिनकर जी को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, उर्वशी रचना पर दिनकर को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है तथा इसी उर्वशी रचना पर भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, उर्वशी रचना पर भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। आगे देखेंगे। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या रहा? रामविलास शर्मा द्वारा रचित महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1977। रामविलास शर्मा जी के कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ रहे, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला। ठीक है, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला। इसके अलावा प्रगति और परंपरा, इसके अलावा साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, प्रेमचंद और उनका युग, ये सारी रचनाएं किनके द्वारा रचित है? तो रामविलास शर्मा द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग इत्यादि। आगे देखेंगे। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो परमानंद श्रीवास्तव की यह समीक्षात्मक कृति रही, कवि कर्म और काव्य भाषा। परमानंद श्रीवास्तव की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जैसे नई कविता का परिप्रेक्ष्य, नई कविता का परिप्रेक्ष्य। इसके अलावा हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, नई कविता का परिप्रेक्ष्य एवं हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, ये परमानंद श्रीवास्तव द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृति रही। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन सही है, शिव कुमार मिश्र भक्ति काव्य और लोक जीवन सही है, शिवदान सिंह चौहान नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सुमेलित नहीं है, अर्थात ये गलत है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता रहे मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध। नई कविता के सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन रहे? मुक्तिबोध, अर्थात कहे तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम रहा। आगे देखेंगे। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, यह कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, यह कथन किस आलोचक का है? तो रामविलास शर्मा जी का यह कथन है, रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया कथन है। आगे देखेंगे। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है।
पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। यह एक आलोचनात्मक कृति है। रचयिता कौन रहे? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। रचयिता रहे नामवर सिंह। नामवर सिंह की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं, जैसे बकलम खुद, बकलम खुद। इसके अलावा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, बहुत ही लंबा है यह। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, अपभ्रंश का योगदान समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा इतिहास और आलोचना, ठीक है, इतिहास और आलोचना, आगे देखेंगे। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, छायावाद, इसके अलावा इतिहास और आलोचना, ये सभी नामवर सिंह जी द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक निम्न में से कौन है? तो रामविलास शर्मा जी विख्यात मार्क्सवादी या फिर कहें तो प्रगतिवादी समीक्षक रहे। इन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना। रामविलास शर्मा जी ने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना और उसी के आधार पर साहित्य की परख की, अर्थात उसी के आधार पर इन्होंने साहित्य पर या फिर कहे तो साहित्य पर आधारित आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी। ठीक है, साहित्य की परख की, यानी कि साहित्य पर आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा की गई है? त्रिवेणी नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? रामचंद्र शुक्ल। इसमें इन्होंने भक्ति काल के जायसी, सूर एवं तुलसी नामक महान कवियों की समीक्षा की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ त्रिवेणी में जायसी, सूर, तुलसी जो कि भक्ति काल के महान कवि रहे, इन तीनों की समीक्षा प्रस्तुत की है। आगे देखेंगे, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन रहे? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लिख दे रही हूँ अगर पॉसिबल है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके अलावा शिरीष के फूल, कबीर, कूटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया इत्यादि, ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आगे देखते हैं, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के रचयिता रहे रामविलास शर्मा जी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं रहे? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण सिंह मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं थे। इनमें से शिवदान सिंह चौहान को प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान को प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है।
अगला है आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन किसके संबंध में है? आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। यह कथन किसके संबंध में, यानी कि यहाँ पर उन्होंने किसे कहा गया है? तो रामविलास शर्मा जी को, रामविलास शर्मा जी के संबंध में यह कथन है। आगे देखेंगे अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है अरस्तु का काव्य शास्त्र। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं जैसे रस सिद्धांत, इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, एक मिनट, हाँ इस प्रश्न में थी मैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृति है। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं जैसे रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन रहे? कविता के नए प्रतिमान के लेखक रहे डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित उनकी कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। पहला इतिहास और आलोचना, दूसरा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, तीसरा कहानी और नई कहानी, चौथा दूसरी परंपरा की खोज इत्यादि। ठीक है, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज इत्यादि, ये सभी डॉक्टर नामवर सिंह जी द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ रही। आगे आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक रहे डॉक्टर नामवर सिंह। इसके अलावा रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, ये सभी हिंदी के मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी आलोचक रहे। फिर से एक बार बोल रही हूँ, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज तथा नरेंद्र शर्मा, ये सभी मार्क्सवादी या फिर कहे तो प्रगतिवादी आलोचक रहे। आगे देखेंगे रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन रहे? रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जैसे चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, भ्रमर गीत सार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली इत्यादि। चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, भ्रमर गीत सार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली इत्यादि, ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निराला आत्महंता आस्था के रचयिता रहे दूधनाथ सिंह। निराला आत्महंता आस्था के रचयिता रहे दूधनाथ सिंह तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप के भी रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे देखेंगे सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन रहे? सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक रहे डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक रहे डॉक्टर नगेंद्र। इनकी आलोचना में अर्थात डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय देखने को मिलता है। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जैसे साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी यात्रा। पहला बोला मैंने सुमित्रानंद पंत, दूसरा साकेत एक अध्ययन,
तीसरा देव और उनकी कविता, चौथा रीति काव्य की भूमिका, पांचवा राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। ये सभी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं। आगे देखेंगे प्रगतिवाद किसकी कृति है। प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। शिवदान सिंह चौहान की कुछ अन्य कृतियाँ रहीं, या फिर कहें तो कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ, साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन, साहित्य की परख, साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन, साहित्यानुशीलन। इसके अलावा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये सभी आलोचनात्मक कृति शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित है। आगे देखेंगे कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दी है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति, ठीक है, जयशंकर प्रसाद नामक एक समीक्षात्मक कृति रही। इसमें नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है। जयशंकर प्रसाद नामक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है। इसके अलावा आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को क्या कहा है, छायावाद का। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। आगे देखेंगे महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोच्य कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ रहीं, जैसे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। फिर से एक बार बोल रही हूँ, पहला बोला हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा प्रेमचंद, चौथा आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, पांचवा रीति और शैली। ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रहते हैं रामविलास शर्मा जी, पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने खंड प्रकाशित हुए, तो 3 खंड। निराला के साहित्य साधना के कितने खंड है, तो 3 खंड है। हिंदी की काव्य भाषा पर एक समीक्षक का नाम क्या है। हिंदी की काव्य भाषा पर एक समीक्षक का नाम रहा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन के रूप में मानने के कारण ही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को काव्य भाषा परक समीक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।